Welcome to Study Earth again. Let's start our topic that we have discussed in the previous class, acid, base and salt. हमने बातें करी थी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे लगभग बात हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज से बात हो गई, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात हमने कर ली। अब बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ ही रिएक्शंस हैं, मैं लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, है ना। बहुत ही कम रिएक्शंस मिलेंगे आपको बेस के, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द बेस रिएक्शन विद जिंक मेटल। सारे मेटल के साथ रिएक्शन नहीं है, जिंक के साथ है। तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो कंपाउंड बना इसका बड़ा खूबसूरत नाम है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। मैकेनिज्म सिलेबस का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, वो आपको समझना भी नहीं है। बस याद रखिएगा प्रोडक्ट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब हम किसके साथ किए, जिंक के साथ किए, तो क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया। फॉर्मूला याद रखिएगा Na2ZnO2। उसी तरह से NaOH का रिएक्शन जब हम लोग एल्यूमिनियम के साथ करेंगे, है ना, जाहिर सी बात है, एक्वा सॉल्यूशन है तो पानी तो होगा ही, वाटर लिख ही देता हूँ मैं। तो जो कंपाउंड बनेगा आपका दैट इज सेम एज इट इज, ये बनेगा आपको NaAlO2। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। इसका भी मैकेनिज्म आपको जानना नहीं है, प्लस हाइड्रोजन गैस तो खैर निकलेगा ही, उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बस लिखने तरीका यही है कि जिंक है तो ZnO2 हो गया, याद रखिएगा, है ना सब। जिंक की वैलेंसी 2 है तो सोडियम के साथ 2 लग गया तो Na2ZnO2 हो गया। यहाँ पर जो है अब यहाँ देख लीजिए आप, है ना, NaOH है प्लस एल्यूमिनियम है तो प्रोडक्ट जो बनता है NaAlO2 बनता है। क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है होगा तो मैं आपको किसी लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन वो आपके काम की चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट याद रखना है। 2 ही रिएक्शन है, एक जिंक के साथ है और एक एल्यूमिनियम के साथ है। जिंक के साथ जिंकेट बनाता है, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनेट बनाता है, बहुत ही सिंपल है। चलो, और 1-2 रिएक्शन है वो जान लीजिए आप, है ना, उसके बाद जो है और आगे की बात करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे CaOH2 एक बेस है ना सब। इसका रिएक्शन कर देते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2O। तो ये जो है आपको बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो प्रोडक्ट बना दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। Ca+2 होगा, यहाँ पे OH माइनस होगा, है ना, CO2 है ना, तो जाहिर सी बात है OH माइनस है तो CO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस CaCO3 बन गया और बन गया आपका OH माइनस तो H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। यूँ समझ जाइए आप, OH है तो वाटर आप निकाल देना है आपको, तो वाटर आपका निकल गया, बच गया कौन, O माइनस। यहाँ पे Ca+2 था, है ना, और ये CO2 माइनस CO3 माइनस 2 हो गया, तो ये फिर बन गया आपका Ca+2 CO3 माइनस 2 फॉर्मेशन हो गया CaCO3 का, और यूँ जो है बन गया वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। जो कैल्शियम आपका हाइड्रोक्साइड है ये यूँ है, इधर OH है, इधर OH है, तो यहाँ से आप पानी निकाल देंगे, H2O निकल गया तो बन गया CO माइनस। अब वहाँ पे CO2 आता है, उसके बाद क्या बन जाएगा बेटा, CO3 माइनस 2, और फिर क्या बन जाएगा CaCO3। तो आप मैकेनिज्म ज़्यादा डिटेल में मत समझिए, बस सिंपल सी बात करना है, पानी निकाल देना है और बाकी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ दिया तो क्या बन गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, कार्बन 1 हो गया, CaCO3 का फॉर्मेशन हो गया। तो ये छोटे मोटे रिएक्शंस थे, है ना। फर्दर जो है ना, आगे जब और ये चलेगा तो जाहिर सी बात है तो ये हो जाएगा कि जो है फर्दर ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा आपको CaCO3 प्लस H2O, तो ये आपको बन जाएगा CaHCO3 का होल 2, ठीक है। ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर होने से फिर ये फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये छोटे मोटे रिएक्शंस हैं बेस के, क्लास 10th में ज़्यादा है नहीं, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें रह गई। बेस का भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म हो गया, 2 ही रिएक्शन था। एक रिएक्शन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CO2 के साथ,
और एक था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ और एल्युमिनियम के साथ। दो ही रिएक्शन आपको पढ़ना है जनरली, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ, इसके साथ एल्यूमिनेट बनाता है, इसके साथ जिंकेट बनाता है, याद रख लीजिएगा, है ना। उसके बाद फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH2, इसका रिएक्शन करा दिया था हमने किसके साथ, CO2 के साथ, तो क्या बन गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। फिर वाटर मॉलिक्यूल तो निकला ही था आपको तो मालूम है, फिर ज़्यादा होने से फिर ये CaHCO3 का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बहुत ही छोटा सा रिएक्शन है बेस का आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक, रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद एल्यूमिनियम एंड रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ये छोटे मोटे रिएक्शंस थे बेस के, ये थी बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, है ना साहब। अब कुछ इंडिकेटर्स थे, उस पर ज़रा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ ताकि आपका और चीज़ें क्लियर हो जाए। मेरे ख्याल से दो इंडिकेटर तो आप जान ही रहे, एक तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, एक छोटा सा और इंडिकेटर है, उसको जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ, एक है फेनोप्थिलीन, ठीक है साहब, फेनोप्थिलीन आपने देखा नहीं होगा, कंपाउंड है ये। दूसरा आपका होगा मिथाइल ऑरेंज, ये भी आप देखिएगा एक्टिविटी में है कि सब एसिड डालने से क्या होगा, बेस डालने से क्या होगा। फेनोप्थिलीन कलरलेस कंपाउंड होता है, मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, कलरलेस कंपाउंड है, ठीक है। और ये नाम ही है मिथाइल ऑरेंज, तो जाहिर सी बात ऑरेंज कलर का कंपाउंड है। तो दो कंपाउंड है, एक का नाम है फेनोप्थिलीन जो कलरलेस कंपाउंड है, और एक कंपाउंड है आपका मिथाइल ऑरेंज। अब जो ही फेनोप्थिलीन में ये एसिड है मान लेता हूँ, और ये मान लेता हूँ बेस, दोनों का हमारे पास मौजूद है। टेस्ट ट्यूब लिया हमने, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, फेनोप्थिलीन लिया, है ना साहब। अब जो ही इसके अंदर थोड़ा सा हम बेस डालने की कोशिश करते हैं तो फेनोप्थिलीन का जो कलर है तो ये पिंक हो जाता है। तो पता ही चला कि फेनोप्थिलीन जो है बेस डालने से कलर क्या हो जाता है बेटा, पिंक हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही सिंपल बात है। लेकिन एसिड डालेंगे जो ही इस पे फेनोप्थिलीन पे, एसिड जब डालते हैं आप, एसिड डालने से कलर में कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज इन कलर। कलर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो जब हम बेस डालते हैं तो कलर जो है पिंक हो जाता है, और जब हम एसिड डालते हैं तो कलर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज में जब हम एसिड डालेंगे तो कलर इसका रेड हो जाता है, जब बेस डालते हैं तो कलर इसका जो है क्या नाम कहता है, येलोइश हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो ये सब एक्टिविटी बेस्ड चीज़ है, इसलिए एनसीईआरटी बुक में देखेंगे आप एक्टिविटीज़ में लिखा हुआ है कि जब आप एक्टिविटी करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं एक बार पेन डाउन कर देता हूँ फ्रेश करके, ताकि आपको याद रखने में बिल्कुल आसानी हो कि फेनोप्थिलीन डालने से क्या होता है और मिथाइल ऑरेंज डालने से क्या होता है। और भी बहुत सारा चीज़ें, टर्मेरिक है आपका नेचुरल है ना, एसिड डालने से कोई फ़र्क नहीं होता है, बेस डालने से उसका कलर जो है रेड हो जाता है। ये सब बहुत ही आसान चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज था हमारे पास और हमारे पास फेनोप्थिलीन था। तो जो मिथाइल ऑरेंज है उस पर अगर हम बात करें तो एसिड और एक तरफ बेस, ऐसी एक्टिविटी आप देखेंगे लिखा होगा एनसीईआरटी में। मिथाइल ऑरेंज हमने देखा कि एसिड डालने से रेड हो जाता है, बेस डालने से येलो हो जाता है। और फेनोप्थिलीन एसिड डालने से में नो चेंज, कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, और बेस डालने से कलर इसका पिंक हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि साहब जब हम एसिड डालते हैं तो कलर जो है इसका क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, और फेनोप्थिलीन पे कोई चेंजिंग नहीं होती है। मिथाइल ऑरेंज में एसिड डालेंगे तो कलर रेड हो जाता है, और बेस डालते हैं तो कलर येलो हो जाता है। ये कुछ इंडिकेटर्स थे जो आपको इसका कलर चेंजिंग आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ये डालने से क्या होगा, ये डालने से क्या होगा। तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो गई। ये छोटी मोटी बातें थी। अब एक छोटा सा और टॉपिक रह गया है जिस पे मैं एक कंपाउंड का डिस्कशन कर दूंगा आपको। आपका मेनली प्रिपरेशन रह गया है, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा NaOH, preparation of sodium bicarbonate, preparation of sodium carbonate, preparation of plaster of Paris CaOClCl, and
preparation of plaster of Paris, CaSO4 half molecule of water and preparation of bleaching powder that is CaOCl Cl। ये 4 कंपाउंड है जिसको हमको बारी बारी से पढ़ना है। तो प्रिपरेशन किस किस का पढ़ना है आपको मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ 1 by 1 एग्जाम में आएगा। तो प्रिपरेशन हमारे पास है, पहला जो प्रिपरेशन है दैट इज कास्टिक सोडा, इसका NaOH हो गया। दूसरा प्रिपरेशन हमको पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। Na2CO3। तीसरा हमारे पास हो जाएगा बेकिंग सोडा NaSCO3। चौथा हो जाएगा हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और लास्ट हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl Cl। तो ये जो है हमारे पास 4 कंपाउंड का प्रिपरेशन पढ़ना है, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर। सॉरी 5 कंपाउंड हमको इसके प्रिपरेशन पढ़ना है। क्या क्या प्रिपरेशन है साहब? कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन पढ़ना है, सोडियम कार्बोनेट का पढ़ना है, बेकिंग सोडा का पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पढ़ना है और ब्लीचिंग पाउडर का पढ़ना है CaOCl Cl। चलिए जाते जाते हम लोग एक प्रिपरेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना सर? बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है दैट इज कास्टिक सोडा। क्या करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्या टॉपिक है? प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, दैट इज प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? क्लोरो अल्कली प्रोसेस। अल्कली प्रोसेस। नाम बहुत कुछ बता जाता है। किसी चीज का नाम कुछ सोच समझ के ही तो रखा गया होगा। क्लोरो मीन्स देयर इज सम क्लोरीन विल बी देयर, अल्कली means alkali metal, sodium will be there, potassium will be there, these are the alkali metals। बेसिक जो बेस बनाते हैं दैट आर द अल्कली मेटल्स। तो इसका मतलब है कि NaCl की हम बात करने वाले हैं। हम NaCl लेते हैं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, क्या किया? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया। ठीक, अब क्या करना है, इस पे हम 2 इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ठीक है सर, एक को बोलेंगे कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड। यहां से कनेक्शन हो गया बैटरी से। ठीक है, हमको अच्छी तरह मालूम है कि जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं, याद रखिएगा। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा एनोड, जिस इलेक्ट्रॉन पे रिडक्शन होगा वो कैथोड है। अब ये यूज़ क्या करते हैं, जनरली हम लोग नॉन रिएक्टिव मेटल यूज़ करते हैं, प्लेटिनियम यूज़ करते हैं, है ना साहब, या प्लेडियम यूज़ करते हैं क्योंकि इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं है ना साहब। या फिर हम इसको क्या नाम है निकल यूज़ करते हैं। इस तरह के डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कार्बन रेड का भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कॉमन है। मरकरी का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे किसी से रिएक्शन नहीं होना, वहाँ पर जाए चीज़ें जमा हो जाए। प्लेटिनियम यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस जाके प्लेटिनियम में जमा हो जाता
है ना। पैलेडियम यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम में जमा हो जाता है। तो उसी तरह से हमारे पास दो रड है, एक में हम देखेंगे अभी, एक को हम कैथोड कहते हैं और दूसरे को हम एनोड कहते हैं। एनोड उसको कहते हैं जिस पे ऑक्सीडेशन हो, कैथोड उसको कहते हैं जिस पे रिडक्शन हो। क्लियर मामला आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज़ कनेक्टेड विद द बैटरी, इट मीन्स देयर विल बी रिएक्शन, द इलेक्ट्रोलिसिस इज गोइंग ऑन, इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाला है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, now it will break down two parts, Na plus and Cl minus। ध्यान देना बेटा, टूट गया ये, बीच में एक मेम्ब्रेन यूज करते हैं हम लोग। क्यों यूज करते हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक हम सिलेक्टिव मेम्ब्रेन यूज करते हैं जिसमें हम बात करेंगे मौका मिलेगा तो, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि बीच में एक मेम्ब्रेन है। खैर NaCl जो ही हमने पास आउट किया इलेक्ट्रिसिटी, NaCl ब्रेक डाउन हो गया Na प्लस में, Cl माइनस में। ध्यान रखिएगा इस ये एक्वस सॉल्यूशन है, मीन्स देयर इज वाटर इज आल्सो देयर, पानी भी है वहाँ पर। जब पानी है तो पानी भी कहाँ नहीं टूटने वाला है बेटा, ये भी तो टूटेगा H प्लस एंड OH माइनस में। समझ रहे हो बात को? ठीक है, H प्लस। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल कहलाएगा ये, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है इस पे। यहाँ पर दो कटायन है, Na प्लस H प्लस, दो एनायन है Cl माइनस OH माइनस। अब मुझे मालूम है ऑक्सीडेशन होना है, रिडक्शन होना है। ऑक्सीडेशन उसका होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रिडक्शन उसका होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। और जो पॉजिटिव पार्ट है ये जो है Na प्लस है और H प्लस है, ये रिड्यूस्ड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। अब रहा सवाल, दोनों में लड़ाई कंपटीशन है Na प्लस पे H प्लस में कि रिड्यूस्ड मैं हूं या तुम होगे। देख रहा है, इस लड़ाई में जो जीतेगा वही रिड्यूस हो पाएगा। तो इसके लिए हायर क्लास में पढ़ोगे दो चीज, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, easier will be the oxidation। याद रखना, मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नीचे लिख देता हूं आपको मैं, यहां देखने में दिक्कत हो सकती है, यहां मैं लिख देता हूं, मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल easier will be the oxidation, similarly more reduction potential easier will be reduction। झगड़ा तय हो गया, दो बात हो गई। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होना आसान, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा उसका रिडक्शन होना आसान। मेरे प्यारे बच्चों, H प्लस और Na प्लस, याद रखना H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो इजीली रिड्यूस्ड होता है एज कंपेयर टू Na प्लस। तो क्या समझ में आया? H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है Na प्लस से, मतलब Na प्लस इज मोर स्टेबल रादर देन H प्लस। Na प्लस जल्दी रिड्यूस नहीं होना चाहता, Na प्लस रिड्यूस होना चाहता है। क्यों कहे, बात है लंबी, करेंगे कभी मौका मिला। H प्लस यह मामला क्लियर हो गया कि साहब रिडक्शन के लिए H प्लस जाने वाला है। तो चलिए साहब H प्लस को रिड्यूस करा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2H प्लस ले लेता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, H2 में गैस में कन्वर्ट हो गया। तो पता ही चला कि जो रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है ये इधर जाना पसंद करेगा, यानी इस वाले इसमें H2 गैस रिलीज होना शुरू हो गया। अब बच गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
ध्यान देना यहाँ Cl माइनस है, OH माइनस है, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कंपेयर टू OH माइनस। इन द अदर वे OH माइनस इज मोर स्टेबल रादर देन Cl माइनस। तो पता है चला, चलो Cl माइनस को भी 2Cl माइनस ले लेता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। झगड़ा खत्म हो गया। अब ये इधर चला गया, ये हो गया Cl2 में। ठीक है बेटा। तो हमारे पास कैथोड में कौन आ गया? H2। एनोड में कौन आ गया? Cl2। Cl2 का ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। बात क्लियर हो गई। अब सॉल्यूशन में कौन बच गया? Na प्लस OH माइनस, क्योंकि Cl माइनस तो इधर जा चुका है और H प्लस उधर जा चुका है। ये Na प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्ट करता है, NaOH का फॉर्मेशन बन जाता है और यही यहाँ से बाहर निकल जाना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो और जो NaCl का सॉल्यूशन लिया था उसको ब्रीन सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? ब्रीन सॉल्यूशन। घबराना नहीं है आपको। ठीक है। तो ऐसे कैथोड हम यहाँ पे कार्बन रेड करते हैं। ठीक है। और एज एनोड जो है हम क्या यूज़ करते हैं? हम लोग मरकरी यूज़ करते हैं, Hg। ठीक है। तो ये सब छोटी सी बातें थी। एक्वलिसिस करते हैं ब्रीन सॉल्यूशन का, घबराना नहीं है। ब्रीन सॉल्यूशन मीन्स द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और जाहिर सी बात है सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 कैटायन है, 2 एनायन है, Na प्लस है, H प्लस है, Cl माइनस है, OH माइनस है। घबराना नहीं है। याद रखेंगे H प्लस Na प्लस के कंपेयर में पहले रिड्यूस होगा। Na प्लस को कहेगा कि भैया तू ज़्यादा स्टेबल है, तू रह, मैं कम स्टेबल हूँ, मैं रिड्यूस हो जाता हूँ। Cl माइनस OH माइनस से कहता है देख तेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, मेरा ज़्यादा है, मैं कम स्टेबल हूँ, तू ज़्यादा स्टेबल है। तो Cl माइनस भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। सॉल्यूशन के अंदर बच गया Na प्लस और OH माइनस। फिर Na प्लस OH माइनस आपस में रिएक्ट करता है, NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ना। इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो अल्कली प्रोसेस। नाम ही है, क्लोरो मीन्स क्लोरीन, अल्कली मीन्स सोडियम इज देयर। सो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज अल्कली प्रोसेस एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्रीन सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा हो गया। अब इसके आगे और सारी बातें हैं जिस पे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, पसंद आता है हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा ऑफलाइन पश्चिम पाली में आकर के आप हमें देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।